Hello students, you are most welcome on my channel Active Classes for Science and Math. Today I am going to tell you examples of refraction of light. आज हम लाइट के रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल आपको बताने जा रहे हैं, जिसे प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इसको देखिएगा। ये एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछकर ये पूछे जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इस तरह की कंडीशन क्यों क्रिएट होते हैं। तो ये आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो आइए चलते हैं हम अपनी पॉइंट पे, पॉइंट नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। स्विमिंग पूल्स लुक शैलोअर देन दे एक्चुअली आर। जो स्विमिंग पूल्स हैं, जो आप जहाँ पे तैरने वाले पूल्स बने हैं, वो ज़्यादा छिछले दिखते हैं, मतलब जितने होते हैं उससे भी कम दिखते हैं। जितने एक्चुअल में होते हैं गहरे, उतने भी गहरे नहीं दिखते, कम दिखते हैं। ये है एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ऐसा होता है। लेंसेज इन ग्लासेस, जो ग्लास में लेंस लगे होते हैं, कैमराज लगे होते हैं, इवन एंड आवर आई, और हमारी जो आँखें होती हैं, यूज रिफ्रैक्शंस, वो भी रिफ्रैक्शन का काम करती हैं। टू फोकस लाइट टू ए शार्प पॉइंट, जब किसी भी पॉइंट पे शार्प होकर फोकस्ड कर होते हैं हम लोग, तब भी वहाँ पर रिफ्रैक्शन तो होता है। तभी तो हमें कहीं पर स्टिक है, कोई स्टिक है, अगर पानी में डाल दिया गया तो वो स्टिक हमें, चूँकि एयर से स्टिक पानी में जाता है, तो वो स्टिक हमें तिरछी दिखाई देती है। इसके बाद देखिए रेनबो, जब आप किसी वाइट लाइट को रेनबो से या प्रिज्म से पास आउट करते हैं, बुझाते हैं, तो आपका प्रिज्म में से या रेनबो के पहले वो लाइट जो होती है वाइट लाइट कही जाती है। लेकिन जब आपका रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन का मतलब जब आप वो लाइट वैक्यूम से या इनपटी एयर से वो जब जाती है, इसमें प्रिज्म से होकर गुजरती है, तब वही कलरफुल लाइट बैंग में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि पहले वाइट लाइट थी। उसमें कलर्स 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म। एज लाइट बैंग्स थ्रू वाटर ड्रॉप, जैसे कि लाइट जो है वाटर ड्रॉप में जाती है और ग्लास में जाती है, तब ऐसे कंडीशन में वाइट लाइट डिवाइडेड इनटू द 7 कलरफुल लाइट बैंक, 7 कलरफुल लाइट बैंक्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये भी कारण है लाइट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, लाइट का वन मीडियम से अंदर मीडियम में जाना। तो ये हम आपको बता दें कि ये जो प्रिज्म से होकर लाइट वाइट लाइट गुजरती है और पास होने के बाद 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, इसका फार्मूला विवग्योर होता है। विवग्योर का मतलब स्टूडेंट आपको बता दें, विवग्योर वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, 7 कलर्स होते हैं। उसके बाद ब्लू होता है, बहुत 7 कलर्स होते हैं, उसको हम आपको एक बार लिख देंगे। विवग्योर फार्मूले से अगर लिखा जाए तो वहाँ पर येलो, लास्ट में आपका रेड आता है, लास्ट में आपका रेड आता है, तो हम वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। ये भी ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ए वैल्यू शोइंग हाउ मच मटेरियल स्लो डाउन द लाइट, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, एक वैल्यू होती है जो ये दिखाता है कि कोई भी मटेरियल में जाने के बाद लाइट कितना स्लो डाउन हो जाती है, एंड बेंड इट द कंपेयर टू द वैक्यूम, और वैक्यूम के कंपेयर में कितना बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ, ज़्यादा बेंड होती है या कम बेंड होती है, उसी के रेशियो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो हम आगे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अभी फार्मूला से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज ये हमने सोचा कि एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के आपको कुछ लिखवा दें, जिससे कि क्वेश्चन जब पुटअप हो तो इसका सारा एग्जाम्पल्स जो है आता है किसके अंतर्गत, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंतर्गत। मीन्स लाइट का वन मीडियम टू अंडर मीडियम इंटर करना, चाहे वो डेंसर टू रेयर मीडियम में बेंड हो, चाहे तो डेंसर टू रेयर में बेंड हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका एंगल चेंज हो जाता है, स्पीड डाउन या अप हो जाती है। तो स्टूडेंट, आज आपको वीडियो हमारी कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा,
आप इसे अपने फ्रेंड्स में सर्किल में भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसकी बेनिफिट मिल सके। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और आपको कमेंट बॉक्स में डालकर आप कोई भी क्वेश्चन पुटअप करना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बी हैप्पी, बी हेल्दी इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे कल फिर नेक्स्ट वीडियो